जैसा कि हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। दोनों चार्जेस पे फोर्स लग रही है, एक फोर्स है इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड और दूसरी फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन दोनों फोर्सेस मिलके कपल बनाएंगी जिसकी वजह से ये ये डाइपोल जो है वो रोटेट कर जाएगा। तो इसका हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है टॉर्क ये होगा अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये अगर फर्ज करें सेंटर ऑफ डाइपोल है तो इस सेंटर के गिर्द ये डाइपोल क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और ये रोटेट इस तरह से होगा कि ये डाइपोल मूवमेंट जो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगी, ठीक है। यानी डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट होगा कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो नेट टॉर्क टॉर्क इक्वल टू टॉर्क प्लस प्लस टॉर्क नेगेटिव। तो हमने टॉर्क को कैलकुलेट कर लिया है कि टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर एफ, और इसमें आर मूवमेंट आर्म है, और मूवमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन, और वो आर किसके बराबर है, d/2 साइन थीटा। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो भी है एफ d/2 साइन थीटा। दोनों को आप ऐड करेंगे, एफ साइन थीटा कॉमन ले लें तो d/2 प्लस d/2 जो है वो टोटल d के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा एफ डी साइन थीटा। ये फोर्स चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई। ये क्यू ई वैल्यू आप इधर पुट कर दें एफ की जगह पे, तो क्यू ई डी साइन थीटा, ई इधर ले लें, डी को ब्रैकेट में ले जाएं, क्यू डी यानी रीअरेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिसको मर्ज़ी पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो क्यू डी, अब क्यू डी जो है वो किसके बराबर है, डाइपोल मूवमेंट के बराबर। तो इसके पे आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज, आप जानते हैं कि ए जैसे आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट में कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पी ई साइन थीटा या ए बी साइन थीटा हो तो आप लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसी तरह पी ई साइन थीटा को आप लिखेंगे पी क्रॉस ई। यानी टॉर्क जो है वो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब पी क्रॉस ई है तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क की डायरेक्शन भी हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की ये डायरेक्शन है। अगर आप अपने राइट हैंड से पी को ई की तरफ रोटेट करें तो थंब किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। तो टॉर्क जो है वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी एंड ई, यानी पेज की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन क्या होगा, डाउनवर्ड, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेज। तो दिस इक्वेशन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, ठीक है, एंड इनटू द पेज एज शोन इन द फिगर। तो आप इस फिगर पे भी देख सकते हैं, आप पी को ई की तरफ रोटेट करें तो आपका थंब डाउनवर्ड होगा। ये जो क्रॉस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये टॉर्क की डायरेक्शन शो कर रहा है। क्रॉस का मतलब होगा इनटू द पेज, ठीक है, यानी डाउनवर्ड टू द पेज। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन आप जानते हैं कि वर्क डन जो है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टॉर्क, ठीक है। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ डॉट डी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमारे केस में चूंकि ये रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो हम वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, फोर्स का जो रोटेशनल रेप्लिका है वो टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इस केस में ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टॉ डी थीटा, टॉ डी थीटा। और टोटल वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि इसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो थीटा नॉट है, और जब ये रोटेट करके फाइनल पोजीशन पे चला गया एंगल थीटा पे, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। तो हम ये इक्वेशन जो है वर्क डन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्निंग डाइपोल फ्रॉम एन इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू फाइनल एंगल थीटा इज़, तो वर्क होगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू, तो इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा टॉ डी थीटा।
और ये टॉ डी थीटा जो है ये नेगेटिव साइन आया, साथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और अभी हमने देखा कि टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब आप टॉ डी थीटा को लिखोगे टॉ डी थीटा कॉज 180 डिग्री, तो कॉज 180 क्या हो जाएगा? -1, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि डाइपोल रोटेट करता है इस डायरेक्शन में कि ये एंगल थीटा को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि डाइपोल रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में कि ये एंगल थीटा को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। तो दो तरह से हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक ये है कि वे नेगेटिव साइन शोज़ दैट टॉर्क टॉ टेंड्स टू डिक्रीज थीटा, और दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है इन वेक्टर फॉर्म, वो ये है कि टॉ और डी थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। सो टॉ डॉट डी थीटा, टॉ डी थीटा कॉस थीटा आएगा, थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो वो माइनस आया टॉ डी थीटा। तो हम ये इक्वेशन 4 तक आ गए। उम्मीद है आपको इक्वेशन 4 तक समझ आ गई।